भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसका शुभारंभ किया। कार्यक्रम में कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष समेत 6 राज्यों के 250 लाभार्थी भी शामिल हुए। पिछले दिनों हमने एक योजना बनाई कि हर गांव में हम 4 ग्रामीण इंजीनियर तैयार करेंगे। 4 ग्रामीण इंजीनियर। और मैं अपने सांसद मित्रों को बताना चाहता हूं, यह ठीक वही कल्पना थी कि हर गांव में अब इतने काम चल रहे हैं जिनका उल्लेख माननीय बीएल संतोष जी ने भी किया। हम भोपाल में ही देखते थे कि कोनों में लोग पान खाते थे, थूकते थे, कचरा उठाते थे, फेंकते थे। आज आप भोपाल देख लीजिए, आप इंदौर देख लीजिए, जनता की मानसिकता बदल गई क्योंकि समाज खड़ा कर दिया। मध्य प्रदेश में कोविड से लड़ने के लिए हमने एक मॉडल जन भागीदारी का तय किया। मैं आनंद के साथ बताना चाहता हूं, कोविड की लड़ाई केवल सरकार ने नहीं लड़ी, सरकार के साथ समाज ने खड़े होकर लड़ी। गांव गांव में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां बनकर निकल पड़ी। इसलिए बिना समाज के सहयोग के कोई बदलाव आएगा ये मैं भी नहीं मानता। अगर परिवर्तन आता है तो समाज के इन्वॉल्वमेंट के कारण ही आता है। और जनभागीदारी का यह मॉडल प्रधानमंत्री जी ने कई इनिशिएटिव लेकर खड़ा किया है। मध्य प्रदेश भी उस दिशा में काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में हमने अभियान चलाया, गांव का गौरव दिवस बनाओ, शहर का गौरव दिवस बनाओ। आश्चर्यजनक परिणाम है, आश्चर्यजनक। 4000 गांव में गांव का गौरव दिवस बना। और गांव में जो लोग उस दिन बाहर रहते थे कहीं भी, उन सबको निमंत्रित किया, वो आए। और गांव के लोगों ने तय किया फिर हमारा गांव स्वच्छ रहेगा, हमारे गांव में व्यर्थ बिजली नहीं जलाएंगे, हमारे गांव की आंगनबाड़ी ठीक चले इसकी देखरेख हम करेंगे। सुविधाओं को पहुंचाना है। ऐसे राजनीति में समाज के विकास के लिए कुछ लोग जो है, ऐसे सभी लोगों, सभी मुख्यमंत्रियों का, मंत्रियों का और सांसदों का सहयोग से अगर शहर में जो सुविधाएं मिलते हैं कंपैरेटिव मात्रा में, अगर गांवों में भी अगर हम उन सुविधाओं को दे सकते हैं तो लोग वहां से पलायन होना धीरे धीरे, क्योंकि सभी लोग अपने परिवार के साथ ही रहना चाहते हैं। नोबडी वांट टू लिव अलोन, ये प्रचारक पूर्णकाली के विचित्र प्राणी होते हैं, लेकिन और सभी लोग अपने परिवार के साथ ही रहना चाहते हैं। इसके लिए कुछ परेशानियां झेलने के लिए वो तैयार रहते हैं, लेकिन उसका भी एक लिमिट रहता है ना। अगर 3 वक्त का रोटी नहीं मिलता है तो मुंबई जाना ही पड़ता है। जब इलाज करना है, बुखार होता है तो बीमारी होता है, अगर कम से कम एक 5-6 किलोमीटर के अंदर डॉक्टर नहीं मिलता है तो शहर जाना ही पड़ता है। बच्चों को जब स्कूल भेजते समय वही टीचर नहीं है तो शहर में जाकर के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करना पड़ता है। तो ऐसे जगहों में हमें माननीय शिवराज जी के जैसे, माननीय यशोधरा राजे जी के जैसे जो लोगों को कुछ सुविधाओं को देना है, ऐसे मन में रख करके जो राजनीति में है, ऐसे लोगों का सहयोग से कुछ सुविधाओं को भी प्राप्त करते हुए तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनका अभी का जो खेती और फॉरेस्ट प्रोडक्ट में साथ जो काम है उसको भी थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कुछ ग्रामीण सुविधाओं को वहाँ पहुँचाते हमने धीरे धीरे ये सभी के कारण आय को 2 गुना 3 गुना करते हुए हम पलायन को रोकना चाहते हैं।